हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस अमेजिंग और बेहतरीन से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी 2026 में यूपी से एएनएम जीएनएम करना चाहते हो तो आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आपको यूपी से जीएनएम करना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या एग्जाम का सिलेबस रहता है, ये एग्जाम कब होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। इस प्रकार की जितनी भी जानकारी है सारी की सारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि जब भी कोई भी नई अपडेट आए जीएनएम को लेकर के आपको सही समय पर सबसे पहले मिले, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन से आप अपडेटेड रहो। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम का फॉर्म आ जाता है, बच्चों को नहीं पता चल पाता कि भाई एग्जाम का फॉर्म कब आया और वो कब एग्जाम का फॉर्म निकल गया। तो ये परेशानी आपको ना आए, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पूरा का पूरा फ्री है, कोई भी उसका एक पैसा आपको नहीं लगने वाला है। इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम कब होता है, कौन कौन एग्जाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर ले कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़की हूँ, मतलब बॉय और गर्ल में भी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या बॉयज ही सिर्फ दे सकते हैं या सिर्फ गर्ल्स दे सकते हैं, या फिर दोनों लोग इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं बता दूं, बहुत क्लियर बता दूं, जो ये जीएनएम है इस एग्जाम के फॉर्म को दोनों प्रकार के बच्चे फिल कर सकते हैं, चाहे आप एक लड़का हो चाहे आप एक लड़की हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप दोनों लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, पहली कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। और दूसरी कंफ्यूजन ये दूर मैं कर दूं आपको कि अगर आप 12th क्लास पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, आप कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, आपको फॉर्म फिल कर सकते हो। इवन मैथ से भी आप तो भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बायो हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है जीएनएम के लिए। ठीक है, और मैं बता दूं जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है बच्चों। क्या है? डिप्लोमा कोर्स है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि भाई एग्जाम कब का फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होती है अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो यहाँ पे बताया गया कि आपका एग्जाम फॉर्म जब आता है उसकी विंडो कब से चालू होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2025 में 2 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की विंडो चालू हो गई थी, यानी कि जो एग्जाम का फॉर्म के रजिस्ट्रेशन है 2 अप्रैल से हो गए थे। तो इस बार 2026 में उम्मीद की जा सकती है 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो जारी हो जाएगा। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम का फॉर्म जारी हो जाएगा। और 22 मई लास्ट डेट थी, इस बार यही उम्मीद रहेगी कि भाई 27 मई के आसपास आपकी लास्ट डेट रहेगी। और 15 मई से 22 मई तक के आसपास यहाँ पर बोला गया है करेक्शन डेट। तो करेक्शन डेट का इतना जरूरी खास नहीं होता है। और एडमिट कार्ड आपका 4 जून को आया था, तो इस बार संभावना रहेगी 10 जून तक आ जाएगी। ठीक है, और आपका एग्जाम एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम किस दिन हुआ था। 11 जून को पिछली बार हुआ था, तो इस बार चांसेस हैं 5 जून से लेकर के क्या सॉरी आपका 10 जून से लेकर के 15 जून के बीच में इस बार आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन आपका किस जगह पे होगा, एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर जो होगा आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, और जो भी आपने एग्जाम सेंटर चूज किए होंगे उन्हीं में से कोई आपका एग्जाम का सेंटर होगा उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और आपका रिजल्ट की डेट आपको नर्सिंग गुरुकुल ही प्रोवाइड कराएगा। मैंने बोला ना कि एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, एग्जाम की डेट कब आएगी, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं लिख दिया गया, कैसे देखना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कैसे डाउनलोड करना है, उन सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर मिलेगी। और एकमात्र चैनल है जो आपको जीएनएम की प्रिपरेशन बहुत ही धुआंधार तरीके से कराता है, और जब भी रिजल्ट आएगा उसकी भी जानकारी आपको नर्सिंग गुरुकुल सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में, और एग्जाम का मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एग्जाम के फॉर्म को भरना है और तैयारी करना है। और हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि भाई आप तैयारी कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी आपका जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि आपका जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, और आपको करना है उस पेपर को। और आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम में, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी होता है, मैं बता चुका हूँ। सिलेबस की बात करें, इसमें क्लास 10 की साइंस आती है, इंग्लिश आती है क्लास 12 लेवल की, जीके आती है क्लास 12 स्टैटिक जीके। अब सिलेबस को देख के लग रहा होगा भैया सिलेबस तो भैया हम भूल चुके हैं 10th का, इंग्लिश कैसे पढ़े और जीके पढ़ कैसे पढ़े। इस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं बता दूं, हमारे पास एक एकदम बहुत ही धुआंधार बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच।
इस आरंभ बैच में आपको जीएनएम एएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही धुआंधार रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 20+ मॉडल पेपर्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के 20 से ज्यादा, टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा आपको जिसमें आपके मेंटर्स, मैं और आपके क्लासमेट्स रहेंगे, ताकि जो भी अगर आपको कोई डाउट आता है इन फ्यूचर सब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी क्वेश्चन में तो उसको इंस्टेंट सॉल्व किया जा सके। प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया जाएगा ताकि आप देख पाओ किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और इस बैच में आपको सॉल्व सर और वैष्णवी मैम और मैं पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। और ये बैच पूरा जीएनएम ईएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है और मात्र 399 रुपए में बच्चों, मात्र 399 रुपए में है। और ये अगर आप यूपी से हो, एमपी से हो, एचएनबीयू का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, महाराष्ट्र झारखंड, तो आप इस बैच को ले सकते हो, अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। और आपको पता होगा कि बहुत जल्दी आपका फॉर्म आने वाला है, 3 से 4 महीने बचे हैं। 3 से 4 महीने में इतना सब कुछ पढ़ना, रिवाइज करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। तो भी अभी नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि आज अगर आरंभ करोगे आप तभी कल जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत देर में शुरुआत करते हैं और उनका सिलेक्शन रह जाता है। अगर हम चैप्टर वाइज की बात करेंगे, साइंस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स है, कार्बोनेट कंपाउंड्स है, लाइफ प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायोलॉजी का चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइट एंड रिफ्लेक्शन ये फिजिक्स का चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स का चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी फिजिक्स का चैप्टर है, और आवर एनवायरमेंट ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। तो भाई और इंग्लिश के ये सब्जेक्ट रहे, टॉपिक्स रहे जिनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डिटेल सिलेबस है। और इस सिलेबस को भी आप हमारे ऐप से नर्सिंग गुरुकुल के डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है तो भाई मैं कहूंगा कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तब कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने वाले बहुत संख्या में बच्चे हैं और सीटें बहुत कम है गवर्नमेंट कॉलेज की। और अगर आपको गवर्नमेंट सीटें चाहिए तो अभी से तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए क्या करना है, एकमात्र ऐप है नर्सिंग गुरुकुल, जिसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां पर जाकर आरंभ सीरीज का आपका यूपी जेड का, जीईटी का, जीएनएम का बैच परचेज करना है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। और कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं, इंस्टाग्राम भी हमेशा ओपन है। कोई भी डाउट हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।